जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, संध्या वेले का शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। आपके समक्ष बैठे हूँ। सारी संगत परिवार को शुक्राना, हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी शुक्राना, उनकी सारी टीम को शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे अंदर सदा ही कोई ना कोई द्वंद्व चलता रहता है। जो कहते हैं ना कि महाभारत लड़ाई हुई थी दुर्योधन में और अर्जुन के बीच। मेरे प्यारे गुरुपा, वो जो द्वंद्व है ना हमारे अंदर, जो हमारे मन में चलता रहता है, वही महाभारत हम सबके मन में चलती है। वही है वो महाभारत, जहाँ अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी हम स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल ज़ीरो हैं। हमको कुछ भी नहीं आता है। अभी स्पिरिचुअलिटी का ए भी नहीं आता मेरे बाबा। हमको ऐसा लगता है कि हमको ये भी आ गया, हमने ये भी सीख लिया। कुछ नहीं आता मेरे प्यारे गुरुपा, कुछ भी नहीं आता। आई एम रियली वेरी, जब भी मेरा कोई टेस्ट होता है, हर बार मुझे ऐसा लगता है कि फेल ही हुए हैं। पास तो मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं पास भी होती हूँ कभी। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम कोशिश तो करते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन एक दूसरी कोशिश भी चलती रहती है। जो रावण जो होता है ना, एक रावण होता है जो नेगेटिव पावर होती है, एक होता है पॉजिटिव पावर, एक वो जो राम की पावर होती है। तो राम और रावण के बीच में युद्ध चलता ही रहता है मेरे प्यारे गुरुपा। रावण जो है वो अहंकारी है। हमारे अंदर का जो ईगो है, वो ईगो जो है ना हमको बहुत हर्ट करता है मेरे प्यारे गुरुपा। और जो राम है, राम उस रावण को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो ईगो रूपी रावण है ना, वो बार बार खड़ा हो जाता है आके। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आके खड़ा होता है मेरे प्यारे गुरुपा। और बस यहीं पर हम हार खाते हैं, यहीं मार खाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं वो एक आंटी का, हमारी विपिन अंकल जी वाला सत्संग था, वो आंटी का सत्संग सुन रही थी 493 वाले नंबर पे। तो वो आंटी कह रही थी कि जैसे उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको एक उदासी सी फील होती है, सब कुछ होते हुए भी। तो हाँ बाबा, ये सब सच है, बिल्कुल सच है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं तो एक उदासी सी, एक अकेलापन सा हमको अंदर से जैसे सताता है। ये बात सच है। और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी
हम उस गहरी खाई में, काले से गड्ढे में गिरे रहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि अब हम इसके अंदर से निकल ही नहीं पाएंगे। इतनी एनर्जी लो हो जाती है। अब इसका रीज़न ये है मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि आज तक हम इमोशनली बहुत डिपेंडेंट रहे सबके ऊपर, लोगों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर। हम ये सब कुछ जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा कि हमारे अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी है। हम काफ़ी चीज़ों के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, सारा जो एक नॉलेज होती है, जो नॉलेज होते हुए भी एक ज़ीरो की स्टेज पर आकर हम खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता और आई एम ज़ीरो इन एवरीथिंग, ऐसा लगता है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, और ऐसे में क्या होता है कि नींद बहुत आती है, थकान बहुत होती है और हेल्थ भी जो है नीचे की तरफ आती है। हम खुद को कोशिश भी करते हैं कि हम खुद को खुश रखने की कोशिश करें, लेकिन मैंने ये देखा है अपने आप को कि जब मैं शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि हम पैसे देकर सामान ले रहे हैं, बाहर भीड़ में हैं, हरी हरी सब्जियां हैं, सब सामान है वहाँ पर। मैंने खुद को महसूस किया है इस बात को। जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो फिर भी मेरा मन ठीक रहता है। तो पता नहीं बाबा क्या है क्या नहीं। वो आंटी बिल्कुल सही कह रही थी कि हमको सब कुछ मिला हुआ है, यहाँ तक कि हमारे भोले बाबा भी हमको मिले हुए हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर भी हम उदासी में, निराशा में रहते हैं। न जाने हमको क्या चाहिए। खाने को अच्छा है, पहनने को अच्छा है, रहने को अच्छा है, सोने के लिए अच्छा बेड है, सब कुछ भगवान ने, इतना बढ़िया मोबाइल दे रखा है, इतना बढ़िया घर में एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने टीवी दे रखा है, आने जाने के लिए गाड़ी दे रखी है, क्या नहीं दे रखा बाबा ने। लेकिन फिर भी एक अंदर खालीपन पता नहीं क्यों रहता है बाबा। ऐसा लगता है कि कोई हो जो हमारे साथ हंस ले, हमारे साथ बात कर ले, अच्छी बात कर ले, कोई प्यार से बात कर ले, प्यार भरी बात कर ले कोई, और वो फुलफिलमेंट होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर एक इंसान की यही हालत है। इमोशनली हम सब बहुत वीक हो चुके हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कभी कभी बाबा के, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करते। कभी कभी इतना ज़्यादा मैं डाउन फील करने लगती हूँ। तो मेरे प्यारे गुरुपा, और कभी कोई स्पिरिचुअल मैसेजेस भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जैसे सीखने की कोशिश करती हूँ, पर वो नहीं हो पाता है। मैं बहुत अपने आप को बहुत खींचना पड़ता है, अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है। समझाते समझाते भी वो नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं दूसरे के ऊपर। कहीं ना कहीं हमारी तार ऐसी जुड़ी हुई है जो कि
हम उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं जानती हूँ उसके बारे में, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे हाथ में नहीं है। और उसको मैं ठीक भी नहीं कर सकती मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही हमारी वीकनेसेस को जानते हैं, उसको ठीक कैसे करना है वो भी आप ही जानते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा मन सुकून में रहे मेरे प्यारे गुरुपा। आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। आपको भी पता है कि कैसे आपको मेरी हेल्प करनी है। आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है, आप जानते हो हर एक बात। आपको ही ठीक करना है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमारे हितैषी हो, हमारा भला चाहते हो, और आप कभी ये नहीं चाहोगे कि हम कमज़ोर पड़े किसी सिचुएशन में। लेकिन फिर भी हम इमोशनली कमज़ोर होने की वजह से जो हमारी आज तक की आदत बनी रही, मेरी आदत बनी रही, मैं जानती हूँ कि ये मेरी जो आदत है मुझे ये आदत इमोशनली डिपेंडेंट होने की। मैं अपने आप को डिटैच नहीं कर पाई मेरे प्यारे गुरुपा। मैं पढ़ती थी इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं इस चीज़ में फेल हो गई मेरे प्यारे गुरुपा। स्पिरिचुअलिटी में आई एम ज़ीरो बाबा। आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में मेरे प्यारे गुरुपा। आप कहते हो कि मंत्र जाप करो, चंदन तिलक लगाओ, जल प्रसाद पियो। मेरे प्यारे गुरुपा, ये करते करते भी कभी कभी हम अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। इसका रीज़न भी आप जानते हो मेरे प्यारे गुरुपा कि हमारे अंदर क्या भावनाएं खेल खेल रही हैं हमारे अंदर। आज तो मैंने खैर चंदन तिलक भी नहीं लगाया मेरे प्यारे गुरुपा। शायद जो ये सब इसीलिए है कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाती, ना तो आपका हर रोज़ चंदन तिलक कर पाती, ना आपको कुछ भोग लगा पाती। खुद ही खुद खा लेते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम जो भी कुछ बनाते हैं, बनाया और खाया। भगवान हमारे भूखे बैठे रहते हैं। बेशक वो खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम ऑफ़र भी नहीं करते अपने प्यारे गुरुपा को। सीधे बनाया और खा लिया। तो मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे में हमारा क्या होगा जब हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाते। भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा भाव होनी चाहिए वो है नहीं मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे लगता नहीं। जो हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति प्यार होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है मेरे प्यारे गुरुपा। बेशक हम इमोशनली टेसुए बहा देते हैं, सॉरी बाबा ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा मैं तो ये चीज़ अपने अंदर भी मिस कर रही हूँ कि हम आपको सचमुच में प्यार करते भी हैं या नहीं, डाउट होने लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि बाबा को हमने सिर्फ बैठने के लिए रखा है, जैसे कि हमारे
बस बिठा दिया है गुरुपा को। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपकी जो भी सेवा नहीं कर पाती हूँ, मैं उन सब चीज़ों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका संध्या वेले का शुक्राना, सारी संगत परिवार को शुक्राना, विपिन अंकल जी को भी थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको पॉजिटिव थिंकिंग करनी सिखाना मेरे प्यारे गुरुपा। हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाती हूँ मैं, बहुत जल्दी। अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता एकदम तो मेरे अंदर पेशेंस ज़ीरो है, लेकिन फिर भी मतलब इतना नहीं है। पेशेंस में लूज़ कर देती हूँ बहुत जल्दी मेरे प्यारे गुरुपा। जैसे कि अगर हमने किसी को मैसेज किया और हमको अपने मैसेज का जो जवाब है वो हमारे हिसाब से नहीं मिलता है तो भी हम उदास हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान जो है वो भी हमारी तरह सोचने वाला होगा, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ऐसा होता नहीं है। हर कोई डिफरेंट है और इस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन हम फोर्स करते हैं इस चीज़ को कि दूसरा इंसान भी वैसा ही सोचे जैसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता मेरे प्यारे गुरुपा। हम इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जैसी हमारी सोच है ऐसी सोच दूसरे की नहीं हो सकती। उनकी सोच किसी और तरीके की हो सकती है। हम दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते मेरे प्यारे गुरुपा। तरीके से जो विधि पूर्वक जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे इंसान को और धैर्य बनाना चाहिए हमको अपने अंदर, तो वो चीज़ की कमी मैं पाती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने अंदर बहुत जल्दी पेशेंस खो देना, तो मैं जानती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, अपनी कमज़ोरियों को भी मैं जानती हूँ। और मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे मन की उदासी, निराशा, इन सब को हर लो मेरे प्यारे गुरुपा। और हमको स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए ताकि मैं अपना ख्याल रख सकूं। फेसबुक पे बार बार वो मैसेज आता है कि अपना ख्याल रखा कर। ऐसे जैसे फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आता है ना, फ़ोन पे बार बार आता है, मैं तेरे साथ हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, अपना ख्याल रखा कर। ऐसे एक लाइन का मैसेज आता रहता है। फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, वो मैसेज आता है फिर भी हम उसको माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता मेरे प्यारे गुरुपा, क्योंकि हमने अपने माइंड को पूरा ब्लॉक किया हुआ है। नेगेटिव थॉट्स से हमने अपने माइंड को इतना ब्लॉक किया हुआ है। वो जो रावण रूपी नेगेटिव विचार है हमारे मन के अंदर, नेगेटिव भावनाएं हैं, वो हमको इतना घेर के रखती हैं कि वो सकारात्मकता भी देखते हुए भी, पॉजिटिव चीज़ें देखते हुए भी मेरे प्यारे गुरुपा, ये जो हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी है, ये है मेरे प्यारे गुरुपा हमारे अंदर। हमको किसी भी अगर हम किसी से, क्या कहूँ मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे प्यारे गुरुपा, बस आप ही हमारे जो विघ्न हरता हैं, हमारे दुख हरता हैं। आप ही हमारे मन के दुख को हर सकते हो मेरे प्यारे गुरुपा। हमको हमारा जो अंदर का ज्ञान है ना मेरे प्यारे गुरुपा, वो सो जाता है। जानते हुए भी मेरे प्यारे गुरुपा हम सोए रहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। अपना ध्यान नहीं रख पाती मैं। पानी पीना 0। हेल्दी खाना खाने की कोशिश करती हूँ मैं काफ़ी हद तक, जितना हो सके। लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि बाहर जाती भी हूँ तो थोड़ी 5-10 मिनट के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो, और मेडिटेशन भी नहीं होता है मेरे प्यारे गुरुपा, अब तो वो भी 0 हो गया है। और बस मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हो हमारे मार्गदर्शक मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे मन और बुद्धि को सही रास्ते पर रखने वाले मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे जीवन में वैसे तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी बात की। सिर्फ प्रॉब्लम है मेरे खुद के विचारों की, मेरे खुद के इमोशंस की, जिनके सामने मैं हार जाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत लड़ाई चलती है मेरी अपने विचारों से, अपने इमोशंस से। सिर्फ युद्ध ही करते रहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। हम अपने आप से झगड़ते रहते हैं, अपने साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं करते। अच्छा व्यवहार मतलब कि जो एक आंतरिक व्यवहार होता है, जो एक प्यार वाला व्यवहार होता है, वो हम खुद के साथ ही नहीं कर पाते, क्योंकि अभी हम डिपेंडेंट है मेरे प्यारे गुरुपा। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कह नहीं सकती मेरे प्यारे गुरुपा, लेकिन आप जानते हो उन बातों को मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे अंदर कमियां हैं, जो मुझे परेशान करती हैं, उनको आप ठीक कर दो मेरे प्यारे गुरुपा। हमारा जो मन जो शांति में नहीं बैठ पाता, मतलब अपनी शांति खो देता है, यही सिखाओ मेरे प्यारे गुरुपा हमको। सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सिखाओ मेरे प्यारे गुरुपा हमको। हम जो मेरे प्यारे गुरुपा, आप सब जानते हो, हमारे आंतरिक स्थिति भी जानते हो, हमारे मन की स्थिति भी जानते हो, कहाँ हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब जानते हो मेरे प्यारे गुरुपा। आपको ही हमारा सब ठीक करना है मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय सॉरी गुरु जी। संगत जी, लेट हो गया मुझे।
गुरुजी कुछ सेवा दे देते हैं घर की, जो मैं पीछे हो जाती हूँ शुक्राना करने में। संगत जी, कल अनजाने में ही गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग कुछ इस तरह से थी कि रात में जब हम लोग सोने के लिए बच्चों को मैंने बर्थडे था तो केक कटिंग के टाइम पे सबसे पहले तो गुरुजी ने एक बहुत प्यारी सेवा ली कि जब वो केक कट कर रहा था उसको हमने नया शर्ट और जैकेट दिया बेटे को गुरुजी की कृपा से। तो उसमें मैंने बोला कि तू गुरुजी के चरण स्वरूप पहले पॉकेट में रख फिर केक काटियो, और मेरा बच्चा मान गया। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के उसको केक कटवाया। और संगत जी उसके बाद हमने मीठा खाया बहुत अच्छे से सबने हंसी मजाक किया, बहुत प्यारा माहौल। उसके जो तीनों दोस्त आए थे वो भी बहुत खुश थे। और संगत जी जिस तरह मुझे गुरुजी ने कहा था कि तुझे तेरे घर ब्रह्मा विष्णु महेश पधारेंगे, तो वाकई मेरे बेटे के तीनों दोस्त के रूप में वाकई इतने दिन इतनी रौनकें लगी। गुरुजी कहते थे ना कि रौनकें लगनी है तेरे घर में, तेरे घर को मैं खुशियों से भर दूंगा। तो वाकई जो बच्चे आए थे ना वो बहुत प्यारे थे, और इतने प्यारे थे। और गुरुजी ने इसका हमें आंसर भी दे दिया कि वो गुरुजी के भेजे हुए बच्चे थे, उनके बुलाने से आए थे। क्योंकि हमारे यहाँ इतने लोग आते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारे हस्बैंड के कलीग्स या मेरे भी कोई दोस्त आते हैं, लेकिन किसी की भी डोरी बड़े मंदिर के लिए नहीं लगती है। और ये तीनों बच्चे इतने ब्लेस्ड मेरे बेटे के साथ थे कि जब हम लोग बड़े मंदिर गए तो गुरुजी ने पहली बार में ही इनको अपने चरनी लगाया, अपने दरबार में बिठाया, अपने साथ डबल ब्लेसिंग चाय प्रसाद की दी, और 4 थाली वाला 4 लोगों वाला लंगर करवाया। और मेरे बेटे को त्रिशक्ति की ब्लेसिंग दी। उसकी थाली में 3 लोग बैठे थे और उसको 3 गुरुजी के रोटी प्रसाद ब्लेस हुए। तो बेटे को उन्होंने त्रिशक्ति के कवच में रखा। और संजोग देखिए, संजोग तो नहीं कह सकते हैं, सब कुछ प्लानिंग से होता है गुरुजी महाराज के, कि जो हमें कोलकाता में पॉकेट स्वरूप कंचन आंटी ने ब्लेस किया था, जब उन्होंने हमें बर्थडे पे गिफ्ट भेजा था गुरुजी की पोटली, तो उसमें त्रिशक्ति का जो पॉकेट स्वरूप था, तो जिसमें नानक बाबा और महादेव और गुरुजी तीनों एक साथ हैं, और एक साइड चरण स्वरूप है और मंत्र जाप है। तो बेटा ना बोला कि मम्मी मैं ये लेके जाता हूँ, और वो उसको कैरी किया है अपने साथ। गुरुजी उसके साथ गए हैं, और उसने ना अपनी साइकिल की चाबी भी ना गुरुजी के स्वरूप के साथ ही लगा रखी है कीचेन में। तो शुक्राना गुरुजी, आप हर पल सारे बच्चों के अंग संग सहाय रहना। गुरुजी ने सारे बच्चों को चरण स्वरूप ब्लेस किया है, तो बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। तो उनका आना, घर में रौनक का लगना, हमारे गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी रात में जब मैं रूम में जाती हूँ तो हमारे पति सुमन स्पीकर में ना शब्द चला के सो गए थे। और संगत जी रात भर हमारे रूम में गुरुजी मेरे साथ तो वैसे भी रहते हैं, लेकिन बानी है गुरु, गुरु है बानी, ये जो महत्ता है इस पंक्ति की। तो जो गुरुजी हमारे साथ रात भर रहे, और सुबह उन्होंने मुझे ठीक 4 बजे जगा दिया, क्योंकि उस शब्द में बज रहा था, मेरे राम राई तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राई तू संता का संत तेरे, वाहे गुरु। सो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी एक और बहुत बड़ी मुराद गुरुजी ने मेरी पूरी की। संगत जी मेरी इच्छा थी कि मेरे बच्चे के सामने में मैं एक छोटा सा सत्संग करूं, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊं जापजी साहब के पाठ के साथ, और उसको वो खिला के फिर भेजूं। क्योंकि बड़े मंदिर का तो दर्शन गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, लेकिन मेरे मन में ये भाव था। और
बर्थडे वाले दिन भी मैं कढ़ा नहीं बना पाई थी। तो सुबह-सुबह ना पता नहीं आज गुरुजी क्या मुझसे सेवा लेना चाहते थे। तो जब सुबह उठी हूँ और अपनी बेटी की हर इच्छा वो पूरी करते हैं संगत जी। देखिए कैसे हाथ पकड़ के गुरुजी ने सब कुछ करवाया मुझसे। मैं उठती हूँ, उठ के सबसे पहले मैं वॉशरूम गई, आई, ब्रश किया और उसके बाद मैंने अपना जो किचन को गैस को सबसे पहले बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। कल बहुत गंदा हो गया था गैस मेरा। तो उसको जब मैंने सफाई कर ली है, फिर गुरुजी ने मुझसे कढ़ाई साफ़ करवाई, कढ़ाई साफ़ करवाया है और उसके बाद मैंने गुरुजी के लिए एक ना मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीक गुरुजी के हुक्म से ही एक दिया मँगवाया था। पता नहीं गुरुजी वो दिया क्यों मँगवाए थे मुझसे, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन गुरुजी ने उसमें मुझसे ज्योत प्रज्वलित करवाई अपने चरण स्वरूप के आगे ड्राइंग रूम में और उसके साथ के साथ में मुझे अमृत वेला सत्संग सुनना मैंने शुरू किया और अमृत वेला सत्संग सुनते-सुनते ही क्योंकि कहते हैं ना अगर हमारे अ, मन में भी सत्संग चलता है तो हम पे कोई कष्ट आ ही नहीं सकता है, गुरु उसको काट देते हैं। तो संगत जी मेरा मन तो भारी था ही कि बच्चा भी जा रहा है और लेकिन गुरुजी उसके साथ हैं तो मैं बेफ़िक्र रहती हूँ। संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं अमृत वेला सत्संग सुनते-सुनते वो करना शुरू की और उसमें सारे जो शब्द थे वो इतने मने मतलब मुझे इतने सुकून दे रहे थे और उसमें जो एक शब्द व्याख्या थी उसने तो मुझे निहाल कर दिया संगत जी क्योंकि वो शब्द व्याख्या बिल्कुल अ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके व्याख्या के बारे में मैं दूसरे शुक्राने में शेयर करूँगी। लेकिन उस व्याख्या के बाद मैं बिल्कुल मेरी आँखें भर आईं कि गुरुजी आज तो आपने मुझे बहुत कुछ ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने मुझे एहसास करवाया कि हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कर रही है। तू अपने बच्चों को कड़ा प्रसाद खिला के ही भेजना क्योंकि मैं फिर उनके सारे रास्ते उनके साथ ही वैसे भी रहूँगा लेकिन कड़ा प्रसाद की मर्यादा तू जानती है, महिमा जानती है, तो तुझे ये सेवा मैंने ही बख्शी है, तू ये सेवा अभी पूरी कर बेटा। संगत जी सॉरी मैं अभी कंटिन्यू संगत जी वो शब्द था राम जना के राम भरोसा राम जना के राम भरोसा और इसकी व्याख्या इतनी सुंदर थी और व्याख्या का जो सार है वो यही है कि हमें अपने गुरु पे कितना ट्रस्ट होना है, हमें अपने गुरु के ऊपर कैसा ट्रस्ट होना है। तो एक तो ये होता है कि जैसे कि हम गुरु पे डिपेंडेंट हैं, अगर कोई मुश्किल आई, अच्छा हमारे हालात अच्छे हैं तो हम जय गुरु जी करते रहेंगे और अगर हम पे कोई मुसीबत आई और उस वक्त अगर गुरु ने हमारी परीक्षा लेनी चाहिए और हमें उन्होंने थोड़ी सी शिकस्त कर दिया अपने ब्लेसिंग्स में, वो थोड़ा सा हमें पीछे हटे हैं ताकि वो हमारी परीक्षा ले सकें और उस वक्त हमें कोई और आकर्षित करे कि यार वहाँ चलो, वहाँ पे तेरे इस मुसीबत का हल हो जाएगा। तो जो राम जना है उनके भरोसे राम पे ही है सिर्फ। तो वो कहेंगे कि नहीं, जो गुरु के भरोसे हैं, जो गुरु के पक्के वाले मुट्ठी वाली संगत है, वो कहेंगे नहीं, हमें कोई भी दिक्कत हो रही है, ठीक है अभी मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन मेरे पास गुरुजी हैं वो सँभाल लेंगे। और कुछ कहेंगे कि नहीं, वो बोल रहा है ना, ठीक है, हाँ यार मैं तेरे साथ चलता हूँ, मुझे वहाँ ले चल, उस पंडित के पास ले चल, मुझे वहाँ ले चल या फिर जहाँ भी उनको कोई सॉल्यूशन दिख रहा हो, वो वहाँ पे भाग जाते हैं। तो जो भाग गए तो भरोसा कैसा, है ना? कि अगर विश्वास है तो चिंता कैसी और अगर चिंता है तो विश्वास कैसा, सीधी सी बात है। जिस तरह एक बच्चे को माँ उछालती है हवा में और
बच्चा बेफिक्र रहता है कि मैं वापस माँ की गोद में ही गिरूंगा, और माँ बेफिक्र रहती है कि मैं उसको उछाली हूँ, उतनी ही दूर उछालती है माँ जितनी दूर में उसको विश्वास होता है। और माँ को अपने शक्ति पे विश्वास होता है कि हाँ, मेरा बच्चा है, वो खेल रहा है, मैं उसको फिर से गोद में भर लूँगी। और बच्चे को विश्वास रहता है कि हाँ, तो मेरी माँ ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो खेलता रहता है हंस के। और वहीं अगर हम किसी पेड़ पे चढ़ के नीचे देखेंगे और वहाँ से कहेंगे कूदने के लिए, तो हम उतनी सहूलियत से नहीं कूद पाएंगे संगत जी, क्योंकि हमारे मन में डर होगा, नहीं वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ माँ नहीं है जो हमें पकड़ लेगी। नहीं नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके उतर ही जाएंगे, हम कूदेंगे नहीं। और अगर हमें भरोसा है कि हमारा गुरु है, तो फिर हमें डर नहीं होता है संगत जी। मैं एक शुक्राना अभी साथ के साथ में करना चाहूँगी। परसों की बात है, ये शुक्राना रह गया था, सॉरी गुरुजी। परसों की बात है, मैं अपने मंदिर वाले रूम में भगवान के बर्तन साफ करके आ रही थी। मेरा पैर इतना ज़ोर से स्लिप किया है कि लगभग संगत जी, जैसे मीटर होता है ना 1 मीटर, तो 1.5 मीटर के अराउंड मेरा पैर स्लिप किया है। और बिल्कुल मैं गिरने वाली थी। और अगर मैं गिरती तो एक तो मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, तो अगर गिरती तो मुझे बहुत चोट आने वाली थी। हो सकता है मेरे पैर में अभी मोच भी है हल्का, तो मुझे बहुत चोट लगने वाला था। गिरने वाली थी और स्लिप करते करते मैं बची हूँ। मेरे आगे में जैसे कि कोई सपोर्ट आ गया। खाली हवा में आपको कोई सपोर्ट कैसे मिल सकता है, जहाँ पे कोई जहाँ पे कोई दरवाज़ा ना हो, जहाँ पे कोई चेयर ना हो, जहाँ पे कोई खंबा ना हो, वहाँ पे आपका सपोर्ट कौन बन सकता है? वहाँ पे सपोर्ट बनता है भरोसा। वहाँ पे सपोर्ट बनता है राम जना के, राम भरोसा। तो गुरुजी ने आज मुझे उसका रिप्लाई दिया कि हाँ बेटा, तेरा भरोसा मुझ पे पक्का है, और तुझे, तेरे लिए तो मैं जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ भी दीवार बना दूंगा, वहाँ भी तुझे मेरा हाथ मिल जाएगा, लेकिन मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे संभाला था। मुझे लगा था कि किसी ने मुझे ऐसे पकड़ लिया है और गिरने से बचाया है, और साथ के साथ इतना फिसलन के बाद भी मेरे पैर में कोई एक्स्ट्रा मोच नहीं आई। और ये है कृपा हमारे गुरुजी महाराज की। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और उस शब्द व्याख्या के बाद मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे सेवा ली, कढ़ा प्रसाद बनाया मैंने। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि परी, मुझे वहाँ पे जापजी साहब का पाठ चलाना है, जब तक वो भोग लगेगा तो तुम मुझे अपना फ़ोन दे दोगी, क्योंकि मैं तो अमृत वेला सत्संग सुन रही हूँ अपने फ़ोन में। वो कहती है ठीक है मम्मी, ले लो। तब तक मेरा बेटा कहता है मम्मी मेरे फ़ोन में बजा लो। और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, क्योंकि मैं उसके लिए ही सवाज कर रही थी कि मेरा बेटा फिर से दूर जाएगा और उसको उसके दोस्तों के साथ गुरुजी ब्लेस करे। यही भावना थी मेरे मन में, यही मेरे मन में आस थी, और यही मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी। और संगत जी, उसने अपने मोबाइल में दिया, मैंने उसमें जापजी साहब फास्ट लगा के गुरुजी के चरण स्वरूप के पास रख दिया। और संगत जी, मैंने जल प्रसाद तैयार किया गुरुजी के लॉकेट के साथ, और वहाँ पे मैंने कढ़ा बना के रखा। और संगत जी, आज क्या हुआ ना कि मेरे पास दूध नहीं था घर में, और मैंने सोचा था कि मैं थोड़े थोड़े चाय प्रसाद भी इनको दे दूंगी, जल प्रसाद और कढ़ा के साथ सुबह सुबह, क्योंकि 5 बजे ही इन लोगों को हल्का सा खा के और 5:30 में निकल जाना था। संगत जी, टाइमिंग फिक्स होती है गुरु जी की। जब बच्चे लोग खाने के लिए बैठे तो 5 बज के आई थिंक 13 मिनट हो रहे थे, हाँ शायद। तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। और मतलब
हाँ, सब वैसे ही बच रहे थे कुछ। तो फिर ये लोग बच्चे लोग खाए हैं। और हाँ, तो चाय प्रसाद की बात थी। अचानक से गुरुजी ने भाव दिए, है तो तेरे पास रेडी मिक्स, बना लें आज वही, बच्चों को वही दे दे। मैंने कहा गुरुजी आपको तो रेडी मिक्स कभी पसंद नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं, हाँ मैंने सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे जैसा टाइम रहे वैसा काम किया कर। ऐसा नहीं है, जिस टाइम पे जिसकी ज़रूरत हो उस टाइम पे वो काम कर लिया कर। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, ये तो आपने बहुत मुझे बहुत आसानी से आपने वो रास्ता निकाल दिया। संगत जी मेरे पास मसाला चाय का वो रेडी मिक्स था। मैंने गर्म पानी किया और मैंने गुरुजी के ग्लास में वो एक ग्लास चाय बनाई और गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने रख दिया। और संगत जी मैं साथ के साथ काम भी कर रही थी। और जो जोत गुरुजी ने मुझसे एक दिया खरीदवाया था, उसमें गुरुजी की जोत जल रही थी, कड़ा प्रसाद था, बच्चों तैयार हो रहे थे। मैं अमृत वेला सत्संग में सुन रही थी, राम जना के राम भरोसा। और इधर बज रहा था अ, जापजी साहब का पाठ, इतना सुंदर। और उसी वक्त गुरुजी ने भाव दिए मुझे कि जा अपने मंदिर में भी दिया जला के आ। और संगत जी मैं अपने घर के मंदिर में भी दिया जलाने गई। गुरुजी के पास तो मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ, लेकिन जब भी मैं मंदिर के पास जोत जलाती हूँ तो मैं अगरबत्ती या धूप बत्ती के साथ ही जलाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, मैं वहाँ पे जब जोत जला के आई हूँ तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि कुड़िए चल अब सब बच्चे नु कड़ा खिला, उससे पहले टीका कर। संगत जी गुरुजी ने ये भाव मुझे क्या दिए, मैंने एक प्लेट में चंदन टीका बनाया और उससे गुरुजी के चरण स्वरूप पे लगाए और सारे बच्चों के चेस्ट में लगाए। मैंने सर में नहीं लगाए संगत जी, सर पे क्या होता है ना, बच्चों को पसंद नहीं आता है। और गुरुजी कहते हैं ना कि गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त भक्ति, गुप्त पूजा, सब कुछ गुप्त रखो, किसी को जाहिर नहीं होने दो। तो मुझे भी वही अच्छा लगता है अब। तो मैंने ना सब बच्चों की छाती पे गुरुजी का चंदन टीका लगा दिया और साथ में अपनी बेटी को भी, क्योंकि वो सत्संग हो रहा था हमारे यहाँ उस वक्त, मुझे वही भाव आ रहे थे क्योंकि मैं अमृत वेला सत्संग सुन रही थी और साथ में भोग लग रहा था गुरुजी को। जैसे भी था भाव सच्चा था, बैठ के नहीं थी लेकिन सब कुछ वैसे ही था। संगत जी उसके बाद जो मेरी इच्छा थी, गुरुजी ने बच्चों को भर भर के ब्लेस किया। ज्योत बहुत सुंदर जली और गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिखाया और साथ में बच्चों को कड़ा प्रसाद, दही और बच्चों ने बहुत मन से खाया और चाय प्रसाद पिया चारों बच्चों ने। और जल प्रसाद अमृत पिया और सबने ना एक एक घूंट जल प्रसाद का छोड़ दिया, सबने, चारों बच्चों ने। अब इसका क्या मतलब है ये मैं अब बताती हूँ आपको। तो जब वो बच्चे फिर मेरे निकलने लगे तो मैंने बच्चों को मत्था टेकवाया गुरुजी का। बेटे ने बहुत अच्छे से प्रणाम किया। मैंने उसको फ़ोन दिया और मेरे बेटे ने कहा था कि मैं वो त्रिशक्ति वाला स्वरूप ले जाऊंगा मम्मी। तो मैंने ना उन पे चंदन टीका आज लगा दिया कि जब सत्संग के टाइम पे चरण स्वरूप में भी, और नानक बाबा, गुरुजी और महादेव को। और मेरा बेटा ने वो अपने पॉकेट में रख के चला गया, तैयार हो गया। संगत जी उसके बाद देखिए गुरुजी की कृपा, जब मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा अब तुम लोग निकल रहे हो तो भगवान जी से प्रणाम कर लो, तो बच्चे गए रूम में प्रणाम करने के लिए भगवान जी को हमारे मंदिर में। और सबने बहुत मन से प्रणाम किया। मेरे बेटे ने भी प्रणाम किया, वो अपने दद्दू को प्रणाम करता है। तो पापा उसकी रक्षा करें और हमारी सारी माता रानियाँ बच्चों की रक्षा कवच बन के हमेशा रहें। संगत जी वहाँ से प्रणाम करके आता है तो मेरा बेटा वेट लेता है तो संगत जी उसको बहुत मन था, उसका 59.8 पे अटका हुआ था वेट, 60 चाहता था वो कि हो जाए जाने से पहले। संगत जी वो जैसे ही वेइंग मशीन पे चढ़ा है उसका वेट था 60.1।
सो शुक्राना गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग देने के लिए। आज उसको बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिली है। एक तो 60.1 की ब्लेसिंग, दूसरा कि उसको आज तारीख 25, ये साल 25, तो 777 की ब्लेसिंग तो ऐसे ही हो गई। और जो कैब आया, उस कैब का भी जो वो था नंबर था योग, वो भी 7 था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, उसको 47 की ब्लेसिंग आज गुरुजी ने ब्लेस की है। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, उसके बाद की कृपा देखिए। गुरुजी ने आज सुबह सुबह इतना सुंदर सत्संग करवाया, इतना सुंदर सत्संग करवाया कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि चलते फिरते भी सत्संग हो सकता है। ये है गुरुजी महाराज की कृपा। और उन्होंने स्वीकार किया संगत जी, उन्होंने मुझे भाव दिए कि हाँ तू कर, तुझे वहम में नहीं पड़ना। ज़रूरी नहीं है संगत जी कि हम बैठ के ही सत्संग करें। कहते हैं ना, एक बार मैंने साखी में सुना था कि पाठ करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है। तो उसमें बताया गया था कि पाठ करने के लिए 3-4 जगह बहुत अच्छे होते हैं। एक तो हमारे घर के मंदिर के समक्ष, और एक हमारे किसी नदी के किनारे, एक होता है जो हमारे घर के बाहर के मंदिर होते हैं उसके आलय में, और चौथा जो स्थान था उसकी एक सूरत थी। तो वो क्या सूरत थी संगत जी? वो सूरत थी कि जहाँ आपके भगवान से आपका मन लग जाए, वो स्थान संगत जी। और वो स्थान कभी भी कहीं भी हो सकता है। वो स्थान आप दिन भर भी खोज सकते हैं खुद में। जैसे कबीरदास थे, संत कबीरदास क्या करते थे? हर समय राम 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 कहो बाबरे। और उनके लिए जो स्थान था वही राम का धाम बन जाता था, और उनका वही कर्म भूमि, योग भूमि, प्रार्थना भूमि सब कुछ बन जाता था। उनकी लिव लग जाती थी, वो कनेक्ट हो जाते थे। इसी तरह जरूरी नहीं है कि हम सत्संग के लिए बैठे ही। हाँ, जब हम गुरु जी के सत्संग में कहीं जाते हैं उसकी तो महिमा ही अपरंपार है। लेकिन मैं जानती हूँ गुरु जी मुझे भी ब्लेस करेंगे वो मौका। लेकिन अभी गुरु जी ने मुझे फैमिली की सेवा दे रखी है, तो उनका ये बच्चा अभी दो 2 घंटे बैठ नहीं सकता है कहीं जाके, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक भी रहता है, तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो वो जानते हैं कि उनकी बेटी अभी नहीं जा सकती है, क्योंकि घर अब मुझे नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मम्मी का जो ये ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, वीकली कीमोथेरेपी, तो इसमें मुझे अभी उलझन होगी, उनका बच्चा ये नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी जानते हैं ना, गुरुजी हमारी परीक्षा वो लेते हैं, और वो कहते भी हैं जब परीक्षा लेते हैं उसके बाद जब मैं परेशान होती हूँ तो गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आता है संगत जी कि तू तू क्यों घबरा रही है? जब मेरे भक्त की परीक्षा खुद मैं ले रहा हूँ तो किसी की क्या मजाल कि मेरे भक्त को तंग कर सके। किसी की मजाल नहीं है कि तेरी ओर आंख उठा के भी देखे, क्योंकि तेरी परीक्षा स्वयं सदाशिव ले रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, आज बहुत डिस्टर्ब हुआ। संगत जी क्या विपिन भैया को सॉरी कहती हूँ, और सौम्या दीदी को, विपिन भाई अंकल, सौम्या आंटी, बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन संगत जी आज मैं आपसे एक और शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज से कि बहुत अच्छे से बच्चे आए, और बच्चे जाने के टाइम पे मुझे ब्लेस किए गुरुजी बच्चों के रूप में। संगत जी जब वो बच्चे जा रहे थे तो जो बच्चा मुस्लिम है ना, वो मुझे कहता है, आंटी आप फिर से मेरे सर पे अपना हाथ फेर दो। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, मेरी आदत है संगत जी, मैं बच्चों के सर पे हमेशा रात में ना हाथ फेर के मंत्र पढ़ती हूँ। मंत्र मीन्स मैं तो अब गुरु जी का मंत्र जाप ही करती हूँ, और पहले एक दूसरा मंत्र पढ़ती थी।
तो अम, वो सर छूने की मेरी आदत है। मान लो लगता है कि उसकी सारी टेंशन मुझ में आ जाए और हमारे बच्चे आराम से सो जाए, जो एक माँ की आदत होती है ना, कि बच्चों की बलाएं लेना, समझ लीजिए उसी टाइप से। तो जैसे ही उस बच्चे ने मुझे कहा ना कि आंटी आप मेरा सर छू दो, हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे, तो मेरी तो आंखें जैसे हृदय भर आया कि जो बच्चा से हम अभी मिले हैं 6-7 दिन के लिए, वो मुझे ये कह रहा है कि आपको मैं बहुत मिस करूँगा। और दूसरा लड़का कहता है, आंटी मैंने लाइफ में इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था जैसा आप बनाते हो, आंटी हम आपके खाने को बहुत मिस करेंगे। और मुझे, मैंने उसके भी सर पे हाथ फेरा। फिर एक लड़की है, वो कहती है, आंटी मैं आपको बहुत मिस करूँगी, आप बहुत पॉजिटिव हो। तो शुक्राना गुरुजी, इस तरह से आप हमारी तारीफ़ करवा के अपनी तारीफ़ करवाते हो। थैंक यू गुरुजी, क्योंकि हमारे मन मंदिर में तो आप विराजमान हो, आप दिखते हो सबको। हमारे में तो कोई औकात नहीं कि हम किसी भी कोने में खड़े भी हो सकें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छे से बच्चों की फ़्लाइट, टाइम कम था लेकिन उनको बहुत अच्छे से कलकत्ता पहुंचा दिया और वहाँ पे अब वो लोग वेट कर रहे हैं। फिर वहाँ से 2:30 बजे उनकी ट्रेन है। अ, तो गुरुजी घर तक उनको बहुत अच्छे से ले जाएंगे, क्योंकि राम जना के राम भरोसा, गुरुजी ने सुबह ही मुझे बता दिया है कि तू जो मुझ पे ये भरोसा करती है तो तेरे भरोसे की लाज मैं सदा रखूँगा मेरी कुड़िए, तू बस चिंता ना कर, तू चिंतन कर। और संगत जी, विश्वास की जो लिमिट होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। जब आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, फिर आपके काम करने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। ये मैं आपको आज, जो मैंने साखी में सुना था, नेक्स्ट सत्संग में आपको मैं सुनाऊंगी। लेकिन इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने भगवान पे सब कुछ सौंप के चुप होके बैठते हैं ना, तो चिंता हमारी नहीं, चिंता उसकी हो जाती है। क्योंकि वो जानता है कि उसका जो ये भक्त है, उसका जो ये बच्चा है, वो उसकी ओट में छुपा है। वो जो बारिश की बूंदों से घबराता है, उसको चाहिए कि वो उसको छतरी बनाए, और जिसको छतरी बनना है फिर उसको चिंता तो होगी ही होगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, हम सबके छतरपुर वाली छतरी बने रहने के लिए। और मैं हर संगत साथियों को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि हर संगत में गुरु का वास होता है। आज से मेरी प्रार्थना में एक लाइन और शामिल होगा कि गुरु जी मुझे भरोसे की दात बख्शना, ताकि मेरा भरोसा आप पर दिन दिन और दिन दिन बढ़ता जाए। राम जना के राम भरोसा। शुक्राना मेरे बाबा नानक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर भूल चूक के लिए माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिसको भी जो ब्लेसिंग चाहिए उनको वो ब्लेसिंग मैसर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम, मारुतिम नमत राक्षकांतकम। संगत जी, जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरु जी। संगत जी, इसका अर्थ पता है आपको? इस श्लोक का अर्थ है कि जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम और माँ सीता की चर्चा मात्र होती है, मतलब उनका नाम भी लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी आके आंसू बहाने लगते हैं। यहाँ आंसू बहाने का मतलब दुख तकलीफ में डूबना नहीं। यहाँ आंसू बहाने का मतलब है कि उनका जो अथाह प्रेम है, उनके जो हृदय में या अनंत प्यार है उनके प्रभु श्री राम के लिए, ये उसका द्योतक है। संगत जी, आज पता नहीं क्यों गुरुजी मुझे जो भाव दे रहे हैं शुक्राने का, वो थोड़ा डिफरेंट है। थैंक यू गुरुजी, आप जो सोजी डालते हो, क्योंकि
शुक्राना सत्संग तो न हमारे करने की औकात है और न हम कर सकते हैं, क्योंकि महादेव की उस्तत, सदाशिव महाराज की उस्तत सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से ही संभव है। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारे रिप्लाई दिए, बहुत सारे भर भर के ब्लेस किया आज गुरुजी ने मुझे, और मुझे वाकई में बता दिया कि हाँ, तो मेरी सब तो प्यारी बेटी है, मेरा बच्चा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने अपने नाती को बहुत सेफली उसके घर तक कोलकाता शांति निकेतन तक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी। कल तक बच्चा साथ में था, आज सुबह तक, लेकिन बहुत अच्छा दिन बीता, जितना दिन भी वो रहा, बहुत हमें हिम्मत मिली। और अब आपने, वो जैसे ही पहुंचा है संगत जी, उसका कॉल आया है, और उससे बात करने के बाद जैसे ही मैंने फ़ोन खोला है संगत जी, कि गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बेटे के सारे कष्ट को मैंने काट दिया, अब उसके हेल्थ को भी ब्लेस कर दिया है और उसकी पढ़ाई को भी ब्लेस कर दिया है। सो शुक्राना गुरुजी। बस आप उसके सर पे अपना हाथ फेरते रहना। बड़ा मंदिर का जल प्रसाद वो बच्चा अपना वाला लेके गया है और अपने दोस्तों के साथ भी लेके गया है। तो गुरुजी, आपकी त्रिशक्ति ब्लेसिंग उसे सदा 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 सेफ रखे, और हर मम्मी के बेटे और बेटी को ये ब्लेसिंग मिले। जितने भी बच्चे हैं हमारे संगत परिवार को, सबको ये ब्लेसिंग मिले कि सारे बच्चे बिल्कुल हेल्थ और अपनी पढ़ाई से बहुत 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 आगे बढ़ें, बहुत ब्लेसिंग मिले उनको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज मुझे बहुत सारे जवाब दिए। एक मुझे कुछ आदेश भी दिए हैं, लेकिन वो जब मैं पूरे करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो हुक्म है गुरुजी की, महाराज की आज्ञा से, गुरुजी ने पहले मुझे कहा, वो मैंने बात नहीं मानी, मैं सो गई। सॉरी गुरुजी। इतने सुंदर मैसेज दिया आज गुरुजी मुझे। कहाँ कहाँ रहती है आजकल, है ना संगत जी? बिल्कुल ऐसा मैसेज था। कहाँ रहती है आजकल? तेरी चिट चैट सुने मुझे बहुत दिन बीत गए। चल आ, जल्दी से मेरे पास आ जा, एक कप चाय बना के आ, मैंने तेरे से बहुत सारी गल करनी है। संगत जी, मैं गुरुजी को हमेशा गाना सुनाती हूँ ना, कि दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। और इसके साथ ही मैं कहती हूँ कि गुरुजी, मैं आपके चरणों को देखूंगी, आप मेरी ओर भले देख लेना। और संगत जी, तो गुरुजी ने आज मुझे कह दिया कि तेरी चिट चैट सुने बहुत दिन बीत गए, कहाँ है तू, कहाँ रहती है। संगत जी, कितनी खुशी होती है ना कि हमारे महाराज को भी हमारी याद आती है। हाँ, सिर्फ हम नहीं याद करते हैं, हमारा गुरु भी हमें याद करता है। और इसीलिए जो मैंने बजरंगबली को भी याद किया ना, इसीलिए किया कि जैसे हनुमान जी कभी अपना नाम नहीं लेते थे, वो कुछ भी काम करते थे तो जय श्री राम, और उनके काज भी सफल होते थे, और वो सफल भी होते थे, और उनकी हर हुंकार में भगवान श्री राम का नाम इतना प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली होता था कि उनकी गुंजायमान आवाज के साथ ही सारे ब्रह्मांड में एक अच्छी सी वाइब्रेशन आती थी। अभी भी जैसे हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की उस्तत के साथ साथ प्रभु श्री राम का ही तो बखान है। तो मैं हमेशा से गुरुजी को कहती हूँ ना कि गुरुजी, मुझे आपका हनुमान बनना है। हनुमान की भक्ति अद्भुत है संगत जी। उन्होंने कभी क्रेडिट लिया ही नहीं, क्योंकि वो सही है। जब हम क्रेडिट लेने लगते हैं तब तो हम बेकार हो गए, तब तो हम निमाणों से भी निमाने हो गए। हमारा हमारी जो आत्मा है, अगर वो इतनी शुद्ध हो गई कि उसमें आपके प्रभु विराजते हैं। कभी कभी तो मैं
सपने में क्या देखती हूँ पता है संगत जी? अनजाने में ही सही, लेकिन कभी-कभी मुझे ये आभास होता है, जिस तरह हनुमान जी ने अपने सीने को चीर के दिखाया था कि उसमें सिया राम बसते हैं, काश कभी मैं भी चीर के दिखाऊँ, मेरा गुरु भी उसमें बसेगा। डेफ़िनेटली बसेगा, क्योंकि 1 सेकंड भी मैं गुरु जी के बिना नहीं रह पाती हूँ, 1 सेकंड भी नहीं। श्वास-श्वास में वो बसते हैं और मुझे बताते भी हैं कि हाँ, मैं हूँ तेरे नाल, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, था नहीं, है, हमेशा है, हर पल है। और इसका भी रिप्लाई गुरुजी ने मुझे दिया आज संगत जी। मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें हर वो मेरी कहानी थी बचपन से लेके अब तक की। रैंडमली एक सत्संग आया और उसमें हर वो चीज़ हुआ था मेरे साथ, हर वो करिश्मा। जोत में गुरुजी का रात भर जगना और ब्लेस करना। बचपन में जैसे मुझे फ़ीवर आया था और 8-10 दिन का फ़ीवर था और फिर किस तरह से एक डॉक्टर आए थे गाँव में नए और उन्होंने मेरी दवाई करी थी और फिर मैं ठीक हुई थी। वो स्टोरी मेरे सामने आई, किस तरह गुरुजी ने, मैं जब जली थी तब गुरुजी ने मेरी रक्षा की थी, वो वाला शुक्राना। किस तरह एक बार मैं बहुत ऊँचाई से गिरते-गिरते बची थी, वो वाली स्टोरी याद दिलाई गुरुजी ने। हर जगह तो बचाया गुरुजी ने। और गुरुजी ने कहा कि तुझे तो मैं जन्मों से ही तेरे कर्म काट रहा हूँ और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने ये बख्शी है कि अब तेरे सारे माड़े कर्म मैंने काट दिते, अब कर्म अच्छे राखी, अब कर्म ना बनाई। तो गुरुजी, ये बागडोर तो आपको ही लेनी पड़ेगी, अपनी बेटी को एक पिटाई लगाना अगर कुछ बदमाशी करेगी तो, क्योंकि शैतान हूँ, कभी कभी बदमाशियाँ करती हूँ। संगत जी, आज गुरुजी ने एक सेवा ली कि बेटी को गले में लॉकेट पहनाया क्योंकि उसके अभी कुछ कष्ट आने वाले हैं, ऐसा गुरुजी ने सत्संग में बताया था। और वो जो मैं जोत का घी बना के रखती थी ना, तो आज सुबह क्या हुआ, बेटा जब गया तो मैंने गुरुजी के आगे जो नई वाली जोत जलाई थी, तो उसमें थोड़ा सा वो घी का जोत जलाई थी मैं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ ना, मेरे मन में पता नहीं गुरुजी ने क्यों वो भाव दिए, वो जोत आधे से ज़्यादा जल गया था और उसमें थोड़ी-सी घी बची थी। लेकिन मेरे बेटे को पहुँचने में टाइम था, तो मैंने ना उसमें सरसों का तेल दे दिया। जैसे हम लोग अरदास के जोत में दोनों देते हैं ना, सरसों का तेल और घी, तो मैंने ना उसमें वो दे दिया। और जब मैंने वो दिया ना, तो कुछ देर के बाद जब बेटा पहुँच गया, तो वो जोत खुद ब खुद बुझ गया और उसके अंदर सरसों का तेल रह गया और वो नया वाला दिया था। अब जोत का बुझना पहले डर लगता था मुझे कि अपशकुन हो गया, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है जो कटता है। तो गुरुजी ने सत्संग में बताया था कि आज उसका फ्लाइट था ना, तो फ्लाइट को क्रैश होने का एक सत्संग सुमन को सपने में आया था। तो गुरुजी ने वो बड़ा सा कष्ट काटा, एक बच्चे के लिए पूरे फ्लाइट की जान बचाई। सो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और वो जो जोत में गुरुजी ने मुझसे तेल डलवाया था, वो भी मम्मी की ब्लेसिंग थी। संगत जी, माँ का पैर का स्वेलिंग काफ़ी कम है। गुरुजी ने जो जोत का घी का डब्बा मैंने रखा हुआ है तैयार करके, उसमें वो तेल निकलवाया और उसमें जल प्रसाद भी मिक्स करवाया और उससे आज मैंने मम्मी के पैर में मालिश की है। और संगत जी, मम्मी के पैर का स्वेलिंग काफ़ी कम है। संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का कि माँ जो कि कीमो से गुज़र रही हैं अभी, गुरुजी ने उनका वेट गेन करवाना शुरू कर दिया है। उनके शरीर में रुधिर की जगह जल प्रसाद प्रवाहित हो रहा है, माँ गंगा की कृपा हो रही है और हमारी नवदुर्गा माँ की ब्लेसिंग तो गुरुजी उनको दे ही रहे हैं, क्योंकि माँ को वो अपनी बेटी मानते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने आज टेलीपैथी से मुझे एक सेवा दी है कि हम सब जैसे कि टीका नहीं कर पाते हैं ना अपने हस्बैंड्स की, अगर वो ऑफिस जाते तो टीका लगा के सब नहीं जाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता रहता है। तो गुरुजी ने आज एक मुझे टेलीपैथी से आदेश दिया है कि जैसे ही तेरा पति सोएगा रात में, तो तू उसे चंदन का टीका लगा दिया कर उसके सर पे।
कहीं पे। फिर से रात के रात में उसके जितने भी स्ट्रेस होते हैं उसको मैं काट दूंगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप यकीनन सारा स्ट्रेस लेते हो खुद पे, और सबके हस्बैंड को ब्लेस करना बाबा, सबको ब्लेस करना बाबा। और बहुत दिन के बाद आज ऑरेंज बटरफ्लाई की ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। केसरिया है भरने वाला, यानी कि जब हम केसरिया देखते हैं ना, या फिर रंग दे तुम मोहे गेरुआ कहते हैं ना, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ। तो मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप अपने रंग में मुझे इसी तरह रंगते रहो, और मैं आपके चंपई रंग में रंगी रहूं, मैं आपके इश्क में डूबी रहूं बाबा, मैं आपके मम्मी के प्यार में रहूं, आप मेरी माँ के आंचल बन के मुझ पे लहराते रहो, और मैं आपसे छोटी छोटी बातें सीखती रहूं, और हर संगत तक आपकी जो हुक्म हो, जो सेवा हो, वो पहुंचाती रहूं। बाबा आज थकान थी, आज मैंने एक सेवा नहीं की, जबकि मुझे वो सेवा लेने का मन भी था और करने का मन भी था, लेकिन शायद तेरी रजा विच राजी, आज आपका हुक्म नहीं हुआ, और आज आपने मुझे अपने प्यार से अपने सत्संग सुना सुना के सुला दिया मुझे आधे एक घंटे के लिए। तो शुक्राना बाबा, अपनी बेटी को इतने प्यार से सुलाने के लिए और सत्संग की लोरी सुनाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, मेरी माँ बनने के लिए शुक्राना आपका। और मैं अपने गुरुजी को हमेशा की तरह यही कहूँगी, मोहे अपने ही रंग में रंग देने जाम, तू है साहिब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे निजाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज एक बहुत सुंदर सत्संग मुझे ब्लेस किया, और वो सत्संग था रघुवीर अंकल का। संगत जी, रघुवीर अंकल बहुत ब्लेस्ड संगत हैं गुरु जी के, और उन्होंने यही बताया कि किस तरह गुरु जी ने उनकी आंखों का इलाज किया था। गुरु जी उनकी आंखों में जल प्रसाद डालते गए थे, और माचिस की तीली जला जला के उनकी आंखों को सेकते गए थे, और चम्मच से उनके आंखों के आईबॉल्स को प्रेस कर रहे थे। और जब सब कुछ कर दिया था तो लास्ट में गुरुजी ने अपनी 10 उंगली में से खून निकाला था पंच करके, और उस खून को उनकी आंखों में डाल के कहा था कि चल तेरा कल्याण कितना। और उसके बाद से जो रघुवीर अंकल के आंखों की हालत इतनी ख़राब थी कि उनको कुछ भी नहीं दिखता था, उनकी आंखों में नवजीवन का संचार हो गया, क्योंकि महादेव ने उसे, सदाशिव महाराज ने उसे ब्लेस कर दिया था। संगत जी, जब हम लोग गुरु जी की ऐसी कृपा गुरु जी की वीडियो के साथ देखते हैं ना, तो बिल्कुल लगता है कि हम उसी समय में जी रहे हैं। और ये गुरु जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, कि जब भी मैं किसी संगत का सुनती हूँ ना, चाहे वो अभी की संगत है हमारे साथ की, या फिर जो पहले गुरु जी को देख चुकी हैं वो संगत है, मैं ना उसको जीने लगती हूँ। उनकी जो एक्सपीरियंस है ना, उसको हम लोग महसूस करते हैं। और गुरु जी यही सत्संग इसीलिए करवाते थे संगत जी, कि ताकि हम सुन के उनको फील करके हमारे जो आने वाले कष्ट हैं उससे हम उबर सकें, गुरु जी उसको काट सकें। और संगत जी इसीलिए कहते हैं कि सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, ते सत्संग करन वाले दा भी कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक बहुत सुंदर मुझे आज छोटा सा एक प्यारा सा सत्संग एक और ब्लेस किया था।
और उसके साथ एक गुरुजी ने मैसेज भी बहुत प्यारा दिया था कि उन घबराया न कर, तू बिल्कुल सही चल रही है, घबराया न कर, तेरे नाल हर पल मैं तेरे नाल हल पल हाँ, हर पल मैं तेरे अंग संग हाँ, तू बस आगे बढ़ी चल और हुन तू बिल्कुल चंगी चल रही है, चंगी चाल चल रही है। मतलब हमारे हर कदम की खबर गुरुजी को है, क्योंकि वो हमारे अ, हर एक सांस में बसे हैं। तो हम जो भी करते हैं, इवन हम जो भी सोचते हैं, वो भी गुरुजी को पता है। तभी तो हम हमारे मन में जो भाव होते हैं वो गुरुजी पहले कैसे पूरा कर देते हैं। इसीलिए कर देते हैं क्योंकि वो हमारे मन बसिया हैं, हमारे मन में उनका निवास है। तो संगत जी, हमारे मन में उनको निवास करने के लिए हमें अपने मन का लोटा बहुत साफ रखना होगा, ताकि गुरुजी के हाथों में कहीं कोई खरोच न लगे। क्योंकि हम जितने गंदे मन के साथ रहेंगे, गुरुजी को उतनी ही तकलीफ़ होगी। तो प्लीज़ सारे साथ संगत जी से रिक्वेस्ट है कि इतना शुद्ध रखो अपना मन, इतना निर्मल रखो अपना मन कि हमेशा आपके पास गुरुजी आएँ और गुरुजी कहें, हाँ, मेरा बच्चा का हृदय का सिंहासन कितना सुंदर है, जिसने मेरे लिए सजाया है। मैं सारे देवी देवता के साथ आके यहाँ पे विराजूंगा। और संगत जी, वो पल बहुत सुरम्य होता है जब आप महसूस करते हो, आंख बंद करते हो और आप एक दरबार में बैठे हो, डिवाइन दरबार में, गुरुजी के दरबार में, जहाँ पे आप अपने चारों तरफ जब नज़र घुमाते हो ना, तो आपको संगत नहीं, एक शिव लोक और शिव के गण और शिव परिवार नज़र आता है। और यह एक बहुत बड़ी दात है जो गुरुजी हमारी आत्मा और अंतर्मन को देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, उस दात की बख्शीश देने के लिए आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि वो जो जोत तू देखती है, जो मैं रात रात भर जलता हूँ, तो तू सही समझती है। मैं कहती थी ना कि मेरे रात भर मेरे घर में जोत जली 12 घंटे जल जाती है कभी कभी, क्योंकि उस दिन मैं बहुत उदास होती हूँ या गुरुजी कष्ट काटते हैं। तो हाँ संगत जी, मुझे रिप्लाई मिला सत्संग से, मोनिका आंटी के सत्संग से, कि हाँ गुरुजी, जब भी हम उदास होते हैं तो गुरुजी भी उदास होके हमसे पहले आंसू बहाते हैं, ताकि हमारे कष्ट स्वयं सदाशिव महाराज काट सकें। तो शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार बख्शने के लिए। गुरुजी जब जो हमसे कहते हैं कि तू सब तो बहुत प्यार से रहती है, सबके साथ बहुत, सबके नाल बड़े प्यार से रहती है, और ये दात तुझे तेरी माँ ने बख्शी है। तेरी माँ बहुत चंगी थी, तेरी माँ मैंने बहुत प्यार करती थी। तो हाँ संगत जी, मेरी माँ, माँ गौरी की बहुत पूजा करती थी, बजरंगबली की बहुत उपासना करती थी। मेरी माँ हमेशा बहुत एक प्योर सोल थी। तो जब मेरी माँ गुरुजी के चरणों में गई, तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि किस तरह वो उनको अपने पास हंसते हुए, गुरुजी ने मुझे स्वप्न में दिखाया, एक बार नहीं कई बार दिखाया। और इसके लिए गुरुजी आपका बेहद शुक्राना कि आपने मुझे यह दिखा दिया, और शुक्राने सत्संग में सुना भी दिया कि तेरी माँ मेरे कॉल है, मेरा बच्चा, बस तो खुश रह और सब में खुशियाँ बांट। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, आपका अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और सब पे अपनी कृपा बनाए रहना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। भूल चूक माफ बाबा, सरबत्ता भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।